हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम समावेशी शिक्षा का अर्थ दैट इज़ मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा को समीक्षित शिक्षा भी कहा जाता है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षण पद्धति से है जहाँ पर सामान्य बालकों के साथ उन बालकों को भी शिक्षा दी जाती है जो किसी भी तरह से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। अर्थात ये एक ऐसी प्रकार की शिक्षा है जहाँ सामान्य बालकों के साथ साथ ऐसे बच्चों को भी शिक्षा दिया जाता है जो किसी न किसी रूप से विकलांग होते हैं। मतलब इसमें हम सामान्य बच्चों को भी रखेंगे और विकलांग बच्चों को भी रखेंगे, ताकि उनका जो मनोभाव है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो गिरे नहीं। स्टीफन एंड ब्लैक हंट के अनुसार शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है बाधित बालकों को उनकी सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था कराना। अर्थात स्टीफन और ब्लैक हंट है, उनका कहना है कि ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बाधित बालक अर्थात विकलांग बालक को सामान्य कक्षा में ही शिक्षण का ये अवसर दिलाया जाए। अर्थात इसमें सामान्य बच्चे भी पढ़े और बाधित बच्चे भी पढ़े, ताकि कोई भी बाधित बच्चों को नीचा ना समझे। मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा सामाजिक मान की तरह अधिगम को बढ़ावा देती है। अर्थात ऐसे बच्चे, यदि हम उनकी क्षमता और कमियों का आकलन करेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि उनके लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रभावी है जिसके अनुसार उनकी शिक्षा व्यवस्था की जा सके। अर्थात मतलब ऐसे बच्चे, यदि हम उनकी क्षमता और कमियों का आकलन करेंगे, मतलब ऐसे बच्चे अगर हम उनकी क्षमता और कमियों को जानते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि इन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा प्रणाली जो है वो बहुत ही उपयुक्त है, और हम इस प्रकार उनकी शिक्षा की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। अर्थात विकलांग बच्चों को सबसे पहले जानने की आवश्यकता है, तभी हम उसकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब यहाँ तक से हमें ये तात्पर्य हो रहा है, हम ये समझ पा रहे हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। ये एक ऐसी शिक्षा है जहाँ सामान्य बच्चे तो शिक्षण ग्रहण करते हैं, उनके साथ साथ वैसे बच्चे भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं जो विकलांग होते हैं। अर्थात किसी, या तो उनका पैर नहीं है, या तो हाथ नहीं है, या तो उनका कोई एक अंग काम नहीं करता। मतलब ये इसमें दोनों प्रकार के बालक क्या होते हैं, एक साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमारे देश में समावेशी शिक्षा है तो क्या यहाँ पे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो अब हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है। आज समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी आवश्यक हो गई है क्योंकि जीवन चुनौतीपूर्ण हो गया है, समाज के नज़रिए में परिवर्तन हो गया है, रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा आज इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जीवन में बहुत चुनौतियाँ आ रही हैं, समाज बदलता जा रहा है, रोज़गार भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आज के बालक और युवा अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। अर्थात अगर हम विकलांगों को शिक्षा नहीं देते हैं तो जीवन इतना कष्टदायी हो गया है कि वे अपनी जीविका को नहीं चला पाएंगे, साथ ही रोज़गार भी नहीं है, जिसके वजह से जितने भी बालक और युवा हैं अपना अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यक है कि शिक्षा सबको मिले, हर बालक को मिले, जिस पर उसका अधिकार हो, जिसके द्वारा वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। अगर हम विकलांग बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो वो अपने जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा पाएंगे, वो अपने जीवन में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम विकलांग बच्चों को भी शिक्षा दें, ताकि वे अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना कर सके और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से चला सके, और ऐसा करना भी बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि समावेशी शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये हमारे देश के लिए भी आवश्यक है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसका बहुत ही उपयोग होता आ रहा है। अगर इन बच्चों को समावेशी शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जाता है तो इसके द्वारा ये जो बालक और युवा हैं उनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा। अब इसके लिए राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय आदि इन सभी ने अनौपचारिक शिक्षा को माध्यम बनाया। अर्थात इन्होंने
ऐसी तकनीक निकाली जिसके द्वारा घर बैठे बच्चों को शिक्षा दी जा सके। अब यहाँ पे ये है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जो सिस्टमैटिक चलती है, जैसे हम स्कूल में जो अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, है ना। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जो जिसका कोई सिस्टम नहीं होता, हम उसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो सभी ने अनौपचारिक शिक्षा को माध्यम बनाया है ताकि जो भी बालक जो किसी भी तरह से विकलांग हैं उनको घर बैठे शिक्षा दी जाए, उन्हें सक्षम बनाया जाए, ताकि वो उन्हें कहीं जाना ना पड़े, उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि जो विकलांग बालक होते हैं उनके साथ बहुत सी समस्या होती हैं कि वो कहीं आ जा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ऐसा अनौपचारिक शिक्षा लागू किया गया ताकि उनको वो मिल सके, शिक्षा मिल सके, उनको हर चीज़ की सुविधाएं मिल सके और वो अपना जीवन बहुत ही आसानी से चला सके, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उन्हें कहीं जाना ना पड़े। इस प्रकार से हमारे देश में समावेशी शिक्षा की बहुत आवश्यकता महसूस की गई है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। इसे हम समीक्षित शिक्षा भी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और आप चाहे तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं। एवरी डे आई विल ट्राई आपके लिए ऐसा वीडियो बनाएं ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।